Good morning, students. Today we discuss about कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन पर आज अपन डिस्कस करेंगे, जो आपको एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कैनिजारो रिएक्शन है वो किस तरह से है। तो फर्स्टली अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जब क्या होता है कि कोई भी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड है, ठीक है ना, यानी कि आपको एलिफेटिक जो एल्डिहाइड लेना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इनका क्या है कि अगर किसी इंटेंस क्षारीय मीडियम में यानी कि तीव्र क्षारीय माध्यम में क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो इनका ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, एक साथ क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन और अपचयन होता है। तो इसे क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है, इस एल्डिहाइड का क्या होगा कि जो उसका हाफ मॉलिक्यूल है, उस हाफ मॉलिक्यूल का तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर क्या है कि वो एल्कोहल बनाएंगे, और जो अदर हाफ पार्ट जो रगा शेष हाफ पार्ट है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। यानी कि एल्डिहाइड का यहाँ पर क्या है कि टू पार्ट्स में डिवाइडेशन होगा, और एक पार्ट्स का ऑक्सीडेशन और अदर पार्ट का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, यहाँ पर एसिड बनता है, जबकि इसके रिडक्शन से क्या होगा, एल्कोहल फॉर्म होते हैं। तो इन दोनों का नेचर क्या है कि आपको पता है, क्षारीय और ये है माध्यम है यहाँ पर। तो इस कारण से क्या है कि इनमें क्या प्राप्त होगा अपने को, डायरेक्टली इनके साल्ट प्राप्त होगी, क्योंकि जो रिएक्शन है वो क्या होती है, बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो फर्स्टली अपने इसकी जो बातें हैं वो करते हैं, फिर आगे इसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे कि क्या है जब इंटेंस बेसिक मीडियम तीव्र क्षारीय माध्यम, ठीक है, माध्यम में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन रहित विदाउट, ठीक है, रहित एल्डिहाइड का एक ही समय, सेम टाइम, एक ही समय में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन होना कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इन दीज रिएक्शन, इस रिएक्शन में अभिक्रिया में एल्डिहाइड के हाफ मॉलिक्यूल का रिडक्शन, अपचयन होता है तथा एल्कोहल बनता है।
जबकि शेष हाफ पार्ट यानी कि अदर हाफ पार्ट का ऑक्सीडेशन द्वारा एसिड बनता है। ठीक है। जो बेसिक मीडियम में होने के कारण साल्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनका साल्ट प्राप्त होगा। जैसे आप अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन बताएं, तो रिएक्शन में क्या है कि जैसे आप फॉर्मल्डिहाइड लिया, इस फॉर्मल्डिहाइड के आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा, सोडियम फॉर्मेट और अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल। ठीक है। ठीक। अब जो कैनिजारो रिएक्शन है वो अदर कंपाउंड, जैसे आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, है। इसके अलावा ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड है, CH3 का होल थ्राइज CCHO, ट्राईमेथिल एसीटल डिहाइड। ठीक है। क्लोरेल, CCl3 CHO आदि कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है। ये इसके अदर एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म पर। रिएक्शन मैकेनिज्म पर अपन बात करें, अभिक्रिया क्या होती है कि जो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा संपन्न होती है। क्या होती है यह अभिक्रिया रिएक्शन हाइड्राइड आयंस के ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण द्वारा संपन्न होती, कंप्लीट होती है। ठीक है। तो अभिक्रिया किस तरह से है, इसकी मैकेनिज्म आप यहाँ पर बताइए। तो मैकेनिज्म में फर्स्टली आप क्या लेंगे, जैसे आपको यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया अपन ने, तो फॉर्मल्डिहाइड के आप किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन से। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप इस पर ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से
ये रिमूव होगा, यानी कि हाइड्राइड आयन रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, HC डबल बॉन्ड OH प्लस, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्राइड आयन H माइनस। अब जो हाइड्राइड आयन है ये एल्डिहाइड के अदर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका यहाँ पर ये इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये ठीक है, ये O माइनस बन गया। अब ये यहाँ पर जो रिनाइन यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, तो अभी ये क्या है कि अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के साथ जो यहाँ पर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बना है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। मेथनोइक जो एसिड है यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCHH और O माइनस, ठीक है। तो इनके बीच जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा कि हाइड्राइड आयन का यहाँ पर स्थानांतरण होगा, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्राइड आयन रिलीज होगा और वो कहाँ पर आएगा, इस पर, यानी कि मेथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होगी, यानी कि यहाँ पर जो मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो बात कर रहे थे हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो मीन यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन, और इस पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो क्या है, इस रिएक्शन में एक हाइड्राइड आयन का ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर होता है। अतः एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन तथा सेकंड मॉलिक्यूल का, यानी दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इसी से रिलेटेड कि अंतरा अणु कैनिजारो अभिक्रिया। अंतरा अणु कैनिजारो अभिक्रिया में मीन यहाँ पर क्या है कि जब आप क्या लें 1,2 डाई एल्डिहाइड, या आपने ये बोलें कि अल्फा कीटो एल्डिहाइड के प्रकार के जो यौगिक हैं, उन यौगिक का क्या है कि आप किसी भी क्षार की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया दर्शाएंगे, अंतराणु कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक ही अणु में क्या होता है कि एक समूह से हाइड्राइड आयन क्या होते हैं, दूसरे समूह पर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ओनली एक ही मॉलिक्यूल्स है, और उस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि हाइड्राइड आयन उसमें से क्या है कि एक कार्बन से रिलीज होकर के दूसरे
कार्बन के साथ या कार्बन के अदर एटम के साथ क्या होगा, मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है तो इसी का पार्ट, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन में, इस टाइप की रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से एक ही मॉलिक्यूल में एक समूह से, ग्रुप से H- हाइड्राइड आयन दूसरे ग्रुप पर स्थानांतरित ट्रांसफर्ड, ठीक है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या ले ले, फ्लाई फेनिल ग्लाइऑक्सेल ले अपन यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, यह अभिक्रिया, एक पॉइंट रह गया इसका। ठीक है, यह अभिक्रिया 1,2 डाई एल्डिहाइड या अल्फा कीटो एल्डिहाइड होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, फेनिल ग्लाइऑक्सेल ले लिया, ग्लाइऑक्सेल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेंडलेट आयन का फॉर्मेशन होगा और इससे क्या बनेगा, फिर मेंडेलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H5COH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव होकर कहाँ आया, इस पर आया है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, मेंडेलेट आयन फॉर्म हुआ। अब जो ये मेंडेलेट आयन यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है, इस मेंडेलेट आयन में जो ये अभिक्रिया फॉर्म होगी, यानी कि सेम मेंडेलेट आयन से क्या बनेगा, मेंडेलिक एसिड का साल्ट फॉर्म होगा। तो ये साल्ट किस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है, तो वो अपने क्या है कि रिएक्शन से बताएंगे। तो इस रिएक्शन में क्या है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो स्टेप्स इसके कौन कौन से हैं, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।